नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो लगभग 30 से ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिल जाएँगे स्मॉल कैप की कैटेगरी में। लेकिन उनमें से आप फ़िल्टर करके चेक करेंगे तो पाएँगे कि केवल 9 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लायक है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया जाए कि उनमें से केवल एक म्यूचुअल फंड चुन लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर के मन में होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए होता है कि रिटर्न उन्हें अच्छा मिले। रिटर्न से मेरे कहने का मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम उन्हें 17% तो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में 18% या 20% तक रिटर्न मिल रहा है, 22% तक रिटर्न मिल जा रहा है, तब तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, बोनस हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी निवेशक हैं, जिनको रिटर्न से तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न अगर उन्हें 17% 18% भी मिल जाए, तो वो सह लेंगे। लेकिन एक चीज़ उन्हें चाहिए होती है और वो है स्टेबिलिटी। उनके पोर्टफोलियो में मतलब जो फंड शामिल है, उसमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक फंड सेलेक्ट किया है। मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है? अब कोई जज ना करे कि इससे अच्छे भी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी, ठीक है, और रिटर्न इन दोनों को कंबाइन करके एक केवल म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा, तो उसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। भाई यकीन मानिए आप जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, अगर आप तुलना करेंगे तो उनमें पाएँगे जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, वो हर एक लहज़े में सबसे बेहतर है। रिटर्न हो सकता है 1-2% आपको कम मिले लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में सबसे तगड़ा म्यूचुअल फंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड माना जाता है। यहाँ पे रिटर्न भी बहुत खराब नहीं आपको देखने को मिलता है। भाई मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन कितनी रखेंगे? अधिक से अधिक 17% रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे तो मूर्खता होगी आपकी। क्योंकि आपको जो रिटर्न बताए जाते हैं वो पास्ट डेटा होता है, वो आ चुके रिटर्न होते हैं। कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर में भी उतना रिटर्न मिले। इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल कैप में अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपको, तो आप 70% उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी का भी देखेंगे तो इसने हमेशा स्टेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न 70% से ज़्यादा दिया है। तो इसलिए अगर मेरा पर्सनल फ़ेवरेट हो कोई एक स्मॉल कैप फंड तो मैं एचडीएफसी को ही फ़ेवर करूँगा। अब इस एचडीएफसी फंड के कुछ बेसिक डिटेल को भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर मैं एयूएम चेक करता हूँ तो एयूएम देखेंगे आपका 36,828 करोड़ के आसपास इस समय है। ये प्रेज़ेंट टाइम का मैं बता रहा हूँ एयूएम एचडीएफसी का, ठीक है? तो अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का 36,000 करोड़ तक एयूएम पहुँच चुका है, वो भी कितने साल में? केवल 12 साल 9 महीने में। भई इस फंड को लॉन्च हुए 12 साल 9 महीने हो चुका है और इतने समय में तो साफ तौर पे यहाँ पे पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं क्या करते हैं, इस फंड पे भरोसा करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है जिसकी वजह से एयूएम बढ़ा है। एंड कहीं न कहीं भरोसा है, वो इसलिए है क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो अपना अच्छे से रिटर्न निकाल के दे रहा है, वो अपना अच्छे से काम कर रहा है। भाई फंड मैनेजर का काम क्या होता है? इन्वेस्टर का जो पैसा है, ठीक है? उसको भरोसे के साथ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे और रिटर्न अच्छा निकाल के दे। तो ये एयूएम साफ तौर पे यहाँ पे हमें बता रहा है। बाकी अगर मैं मिनिमम यहाँ पे एसआईपी की बात करूँ कि अगर इसमें कोई एसआईपी चालू करना चाहे, तो केवल अगर आपके पास ₹500 भी बच रहे हैं, तो यहाँ से आप एसआईपी चालू कर सकते हो। अगर आपको इसमें लमसम निवेश करने का मौका मिल जाए, मतलब कि अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो केवल ₹1000 से यहाँ पे आप लमसम भी कर सकते हैं। तो ये सबसे मिनिमम अमाउंट है, जो कि मुझे देखने को मिल रहा है। अगेन ये इसको बेस्ट बनाता है। इसके अलावा रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो 2 चीज़ें मैं रिटर्न में देखना चाहूँगा यहाँ पे। एक होता है आपका रोलिंग, ठीक है? रिटर्न और एक होता है आपका नॉर्मल रिटर्न या फिर एवरेज रिटर्न या फिर जिसे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे सीएजीआर भी हम कह देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा फ़ेवर करता हूँ रोलिंग रिटर्न को। रोलिंग रिटर्न इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रोलिंग रिटर्न हमें बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आने वाले ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड में मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 7 साल में वह कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रहा है कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे एचडीएफसी के इस फंड के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो अगर किसी भी टाइम
फ्रेम में मतलब किसी भी टाइम पीरियड में अगर किसी ने इसमें 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उसको उसके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न दिखेगा, वो लगभग-लगभग आपका 22.8% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मिनिमम इस फंड में आप 7 ईयर तक रुक जाते हैं, तो रोलिंग रिटर्न का यहाँ पे उसके हिसाब से 21.2% के आसपास रिटर्न मिलता ही मिलता है। और अगर आपने यहाँ पे 10 साल तक इन्वेस्ट कर लिया, तो आपका जो रोलिंग रिटर्न है, वो 22.0% मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की हायर पॉसिबिलिटी है इस फंड में। तो अगर आप मिनिमम 5 ईयर तक भी इस फंड में स्टे कर जाते हैं, रुक जाते हैं। वहीं अगर मैं सीएजीआर के हिसाब से बात करूँ कि इस फंड का जो सीएजीआर है, वो कितना है? अच्छा सीएजीआर हमें क्या बताता है? शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि लास्ट 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 10 साल या 5 साल में कितना रिटर्न आया है। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नहीं बताता है, बस आज से पिछले 6 साल, 10 साल, 8 साल में कितना रिटर्न आया है, वो चीज़ें बताता है। जैसे इस फंड का पिछले 5 साल में आप रिटर्न देखोगे तो वो आपका 31.22% रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 5 साल में यही रिटर्न आपको देखने को मिले, ठीक है? लेकिन रोलिंग रिटर्न आप चेक करेंगे तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि अगर 5 साल आपने इन्वेस्ट कर लिया तो 22.8% तक आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उतना रिटर्न मिल जाए। इसके अलावा 7 ईयर का सीएजीआर देखेंगे यानी लास्ट 7 ईयर में इसने जो रिटर्न बना के दिया है 20.54% दिया है और लास्ट 10 साल में इसका जो रिटर्न रहा है वो 19.52% के आसपास रहा है। 19.52%। तो कुल मिला के कहने का मतलब है अगर आप सीएजीआर के हिसाब से भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड रोलिंग रिटर्न के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ओवरऑल अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर आपको कोई एक म्यूचुअल फंड चुनना हो, तो आप इसे चुन सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं इस स्मॉल कैप में आप देखोगे जितने भी आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे, उनका जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को आपको मिलता है। मैं प्रोसीजर ही आपको बता देता हूँ, वो केवल फ़ोकस करते हैं कि जो भी स्टॉक हो, उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, ठीक है? ज़्यादातर आप पाएँगे कि ऐसे स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल होता है, उसी को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और ये इनके रिटर्न में, ये इनकी स्ट्रैटेजी में साफ तौर पे झलकता भी है, ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आपको एक स्टेबिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न देने वाला फंड चाहिए और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में 17% है स्मॉल कैप में, ठीक है? तो आप एचडीएफसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगेन 1-2 और ख़ासियत इस फंड का मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, इसकी इन्वेस्टमेंट 1 मिनट, ठीक है? इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या फिर कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, ठीक है? आप उसको जब स्टडी करेंगे तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि यह फंड रिटर्न से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। हो सकता है आपको 0.50% या फिर 1% आपको रिटर्न कम देखने को मिले, ठीक है? बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम से कम देखने को मिले, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, ठीक है? वो डूबेगा नहीं। इस बात की यहाँ पे ज़्यादा क्षमता रहती है या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, ठीक है? वो क्या होगा कि सेफ होगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो इस चीज़ पे यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। तो ओवरऑल ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जो भी इस फंड के बारे में मैंने कहना था कह दिया, ठीक है? अब ये कोई रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है कि आप इसमें ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिस्क एपेटाइट होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, फंड की पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई एक फंड चुनना हो तो मैंने इस फंड को आपको कहूँगा कि आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है? तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।